A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Adil Ahmed and you are watching Prep Academy official YouTube channel and we are welcome हो गए आपको एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो यही है कि मैंने इंग्लिश का एक पोर्शन ऐड किया है और इंग्लिश के पोर्शन में एक ब्रीफली आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आपको जो है नोट्स वगैरह का बताऊंगा कि मैं वो कब सेंड करूंगा, किस तरह से आपको मिल पाएंगे, क्या मेथड होगा उसका, वो इंशाल्लाह मैं एंड पर आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो को एंड तक देखना है। तो बढ़ते हैं पहले डायरेक्टली हम सेगमेंट नंबर 1 की तरफ, दिल की बातें। तो यार दिल की बातें में इस सेगमेंट में आज मेरे पास कहने के लिए इतना कुछ है कि मैं आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स। अब बिकॉज देखिए मैं जब आपके लिए माशाल्लाह ये काम कर रहा हूँ एंड जब एक कैंडिडेट, दो कैंडिडेट, 5, 10, 15, 20 जब उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता आगे से कि कहते हैं दिल भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इनिशियल क्लियर कर लिया, तो यकीन माने कि आप लोगों की वो अल्फाज जो है वो मेरे दिल को जो है वो बस समझने के चीर देते हैं एक तरह का। क्योंकि बिकॉज मैं ये जो तमाम आप लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं ये आप लोगों के लिए, और जब आप लोग उससे सही मायनों में फ़ायदा उठाते हैं और आप आगे से फीडबैक हमें देते हैं तो लिटरली आई कांट एक्सप्लेन व्हाट आई फील फॉर यू गाइस। बिकॉज मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाक ने ये जो हमें तौफीक दी है कि हम आपके नोट्स वगैरह और ये जो भी सिस्टम वगैरह करते हैं। तो एनीवे आज की ख़ास बात ये कि आज हम करेंगे आपके साथ इंग्लिश का पोर्शन शेयर। आप बिकॉज कुछ कैंडिडेट्स भी कह रहे थे और उसके अलावा मुझे खुद भी चीज़ बहुत रियलाइज़ हो रही थी कि हमने जो है वो पूरा पोस्टमार्टम कर दिया फिज़िक्स का, अब रह गया हमारे पास इंग्लिश। तो इसके इंग्लिश के केस को आज हम स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले एक दुआ है अल्लाह पाक से कि वो आप तमाम दोस्त अहबाब को अपने मकासद में कामयाब फरमाए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आर्मी इज़ नॉट द लास्ट थिंग, PAF इज़ नॉट द लास्ट थिंग इन योर लाइफ और PN कैडेट इज़ नॉट द लास्ट थिंग इन योर लाइफ। अब जहाँ पर हम पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखते हैं वहाँ पर एक रिस्पॉन्स ये भी आता है कि टेस्ट फेल हो गया, ICES भी नॉट रिकमेंड हो गए। तो मैं यकीन माने कि मुझे दुख नहीं होता इस चीज़ से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं भी इस चीज़ से गो थ्रू करके आया हूँ और मैं समझता हूँ इस बात को। लेकिन द पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड वो ये है कि आप लोगों ने इसका बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि जिसने तकदीर लिखी है तो अल्लाह ताला इंसान से कितनी मोहब्बत करते हैं इसका हम सबको अंदाज़ा है। तो आखिर हम क्यों अपने जहन में वो चीज़ें सवार करें जो हमें जो है वो परेशान करें, क्योंकि अल्लाह ताला बेहतर लेकर बेहतरीन देता है। अब ये डिसीजन जो आप लेते हैं अगर तो आप उस पर सक्सेसफुल होते हैं वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तब भी वेल एंड गुड। यार आप लोगों ने ना बस एक डिसार्ड नहीं होना और अपने आप को होल्ड करके रखना है तब तक जब तक आप मुआवजा देख नहीं लेते अल्लाह ताला को, ठीक है। तो एनीवे बढ़ते हैं अपने जो है वो पहले क्वेश्चन की तरफ। MCQs नहीं कहूँगा यार, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास MCQs वाला कुछ होता ही नहीं है। क्वेश्चन है एंड देन वी हैव द आंसर। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एनिग्मा। एनिग्मा का आज हम सिनोनिम देखेंगे। एक सेकंड, ये मेरा अर्थ कर है माइक ज़रा। हाँ, तो एनिग्मा का जो हमारे पास सिनोनिम है वो है मिस्ट्री। मिस्ट्री हमारे पास इसका सिनोनिम है एनिग्मा का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेंटलमैन, वो है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ अनचैरिटेबल। अनचैरिटेबल का हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है वो बनता है अनफेयर। अनफेयर। और यहाँ पर एक तरह से आप ये भी देख सकते हैं कि फ़र्ज़ करें अगर आता कि चैरिटेबल का क्या है सिनोनिम, तो चैरिटेबल का अन हटा दें, इसका भी अन हटा दें, दोनों का बन जाएगा फेयर। तो ये ट्रिक्स भी साथ साथ यूज़ किया करें। और एक जनरल जब भी देखें तुक्का भी लगाना हो ना किसी चीज़ का, तो आपको पता हो कि तुक्का लगाना किस तरह से है। अब आपने देखा कि यार 4 ऑप्शन है, इसमें से आपने सबसे पहले जो सबसे बुरा ऑप्शन आपको लग रहा है ना कि यार ये नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस के साथ करना है, ठीक है। ये ना हो कि पूछा जाए कि डिफ़िकल्ट का सिनोनिम क्या है, डिफ़िकल्ट का एंटोनिम क्या है, वहाँ पर एक तरफ आता है कि ईजी। आप कहते हैं कि यार इजी इसका नहीं हो सकता, इजी को पहले हटा दो, तो सवाल को आप आंसर ही हटा देंगे तो पीछे रह क्या जाएगा। तो आपने फिर देखना कि यार कौन सा ऑप्शन रेलिवेंट हो सकता है। और हाँ, तुक्के लगाने एंड पे हैं। पहले आपने कोई वैरायटी नहीं मारनी, पहले आपने कोई एफिशिएंसी नहीं दिखानी, क्योंकि ये देखें पहले आपकी जो अक्ल का भी तकाजा है ना, एक अच्छे टेस्ट को अगर परफॉर्म करना है इसका भी तकाजा यही है कि आपने सबसे पहले वो करना है जो आपको आता है, उसके बाद देखेंगे यार के पीछे क्या रह जाता है क्या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट जेंटलमैन वो हमारे पास है यांक मीन्स। यांक का मतलब क्या है हमारे पास? पुश। यांक मीन्स पुश, ठीक है। यांक का मतलब क्या? पुश। और पहले सेगमेंट में ना मैंने खुद ये MCQs ऐड किए हैं सिनोनिम और थोड़े इस तरह के, ताकि आपको एक जनरल आइडिया भी हो इन चीज़ों का। और जो PDF सेंड किए उनको बस पढ़ लीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा।
विली नीली मीन्स, इसका मतलब है हैफ हजार्डली। यार प्रोनाउंसिएशन, आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग द वर्ड, सो आई रियली आई एम वेरी, मैं अभी इसकी माजत कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे अल्फाज कभी कभी ना मेरा भी साथ छोड़ जाते हैं कि विली नीली मीन्स द हैप हैजर्डली। आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट, आई एम वेरी बैड एट प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स। एनी हाउ, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन जेंटलमैन दैट वी हैव इज सिनोनिम ऑफ ऑफी। ऑफी मीन्स टेरेबल। ऑफी देखिए ऑकवर्ड सा नहीं, ऑकवर्ड सा इसको याद रख सकते हैं कि ऑफी टेरेबल, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखेंगे, लाजमी नहीं है यही आपके पास सिनोनिम आए, लाजमी नहीं है यही मीनिंग आए, लाजमी नहीं है यही एंटोनिम आए, लेकिन जनरली आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह के आते हैं। लाइसन, इसका है एसोसिएशन, ठीक है। लाइसन इसका क्या है हमारे पास, एसोसिएशन, ठीक है। और उसके बाद सिनोनिम ऑफ प्रोटेंट, सिनोनिम ऑफ प्रोटेंट है हमारे पास क्या, ओमेन। ओमेन का मतलब है शगुन, यानी कि मैं एक एग्जांपल दूंगा कि बैड ओमेन, बुरा शगुन माना जाता है। शगुन आप समझ गए होंगे कि रवायात एक तरह से आप इसको ले लें, ठीक है, ट्रेडिशन ले लें एक तरह का। प्रोटेंट का सिनोनिम हमारे पास क्या, ओमेन। और सेकंड सेगमेंट का मुझे लग रहा है कि हम उसकी तरफ बढ़ चुके हैं आज की अच्छी बात की तरफ। अच्छी बातें बहुत सारी हैं, मैं समझता हूँ। देखें एक चीज़ ना मैं बड़ी जो है वो सोचता हूँ कभी कभी कि जितनी अच्छी बातें हमने लिखनी थी, जितनी अच्छी किताबें हमने लिखनी थी, वो सब लिखी जा चुकी हैं। अब जो वक्त आन पहुँचा है, ये वो वक्त है कि हमने अब उन पर अमल दरामद करना है। आप कोई भी, यानी कि आप अपने ICSB के गो थ्रू करने वाले हैं, देखें कुछ चीज़ें अल्लाह ताला आपको उसका मौका एक बार देता है या 2 बार देता है, उसके बाद वो चीज़ आपके हाथ से चली जाती है। अब जो आपका बनाने वाला है उसने आपके इख्तियार में एक चीज़ रख दी, कोशिश, और अल्लाह ताला ने कहा जी कि यार जो कोशिश करेगा ना वो उसको मिलेगा। अब कुरान पाक की आयत का मफहूम भी है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है। एट माई टाइम, क्योंकि मैं ये इन चीज़ों से गुजर के आया हूँ, अब मैं जो भी आपसे बात करता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यार मेरे छोटे भाई हैं या जितने भी मेरे भाई हैं, अगर वो इस चीज़ से गो थ्रू करने वाले हैं तो वो गलतियाँ ना करें जो हमारे टाइम पे थी, मिसकॉन्सेप्शन हमारे टाइम पे थी। तो आपने सबसे जो बेसिक चीज़ है उसको ICSB को तैयार करने में, and there are so many things regarding the ICSB that we have to prepare for. The most common thing and the very important that we have to focus on, that is the English. Yet the English language is very important, not only for the ICSB but for your future as well, because it's the world most spoken language in the world. And बाद हाजा नहनु इंदना लुगतुल अरबिया, यानी इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है हकज़ा इसी तरह हुआ लुगतुल अरबिया, वो लुगतुल अरबी है। लिअन्नहा लुगतुल अरबिया लुगतुल आलमिया, जो अरबिक लैंग्वेज है वो वर्ल्ड लैंग्वेज भी है। यार बीइंग अ मुस्लिम, इज़ा अंतुम सल्लैतुम, जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, एंड यू exactly don't know what is the meaning of the word, and how could you expect khushu व खुजू from your नमाज। तो जो कहने का मेरा इसका मकसद ये है, जो मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ, वो डैट इज़ ऑन द लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्निंग आपकी बॉडी ग्रोथ में, आपकी फिजिकली ग्रोथ में, मेंटली ग्रोथ में हर तरह से अपना रोल अदा करती है। ट्राई टू लर्न इंग्लिश, ज्वाइन एन अकेडमी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द इंग्लिश इफ़ यू डोंट हैव एनी रिसोर्सेज, इफ़ यू डू नॉट लाइक, देखें सबसे जो मेन चीज़ होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग that speak until you will speak, until you can't become good in any language you can take, जब तक आप बोलेंगे नहीं। इज़ा अंतुम लैसा ततकल्लम लैसा अंता कद्दमतुम जयद बिलुगतुल अरबिया व लुगतु अय्युश लुगा, ठीक है, यानी कि आप जब तक कलाम नहीं करेंगे उस ज़बान में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं हमेशा इस चीज़ पर एम्फसाइज करता हूँ, आपको मेरी बातों से लगता है कि लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमें पता है ना यार कि पूरा आपका जो ICSB है वो पूरा इंग्लिश में है। तो क्यों अपने आप को उस चीज़ से दूर रखें हम, क्यों लोगों की बातों में आके, क्यों आखिर हम जो है वो अभी तक गफलत बरत रहे हैं इस चीज़ में कि यार अपनी रेशो को हम देख रहे हैं कहाँ से कहाँ चली गई है। आखिर कोई तो वजूहात है, जब एक बोर्ड खुद आपको कह रहा है कि यार उन पर कोई वो नहीं है ममानियत कि वो 1000 बच्चा 4000 के 1000 को रखेंगे, बिकॉज उनका तो ये काम ही नहीं है कि उन्होंने कितने बंदों को रखना है। उनका काम सिर्फ ये है कि उन्होंने सिर्फ देखना है कौन सा इस मयार पर उतर है, कौन सा नहीं उतर है। एंड द 14 क्वालिटीज दैट वी ऑलरेडी नो दैट रिगार्डिंग द ICSB, so why should not we work on them? That is very simple. Start from now, take the initiative, join, like
utilize all of your resources that you have. Do not make excuse, do not make any type of excuse, I don't have this and that. So coming to the next top, द नेक्स्ट सेगमेंट जेंटलमैन, वो हमारे पास है सब्सक्राइब रिमाइंडर। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मैं देखिए, मैं कोशिश यही करता हूँ कि आपको एक जनरल चीज़, अब जनरल अवेयरनेस भी आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि सिर्फ नॉलेज गेन करना हमारा काम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग टेस्ट क्लियर कर जाएंगे, दैट वुड नॉट बी एन इशू फॉर यू गाइज, बिकॉज यू गाइज आर कैपेबल, यू गाइज आर हार्ड वर्किंग। अलॉन्ग विद दैट द टेस्ट इज़ वेरी बेसिक, that is not of the high level that you will think I will not do it. You can do it. All you need is do some hard work, do some good work, and then the result will be in front of you, ठीक है, whether for the ICSB or for the whatever we have। तो उसके बाद यार ये देखें, इस बात को आप लोग मेक श्योर किया करेंगे जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप हमारी फैमिली का हिस्सा हो, बिकॉज यू गाइज डू नॉट नो, आप इस बात को नहीं जानते, आप मेरी मोटिवेशन है। एक कैंडिडेट भी अगर मैं कहता हूँ टेस्ट क्लियर करके आता है तो मैं की माने कि आई फील वेरी गुड फॉर हिम एंड फॉर ऑल ऑफ दूस गाइस जो इस चैनल से बेनिफिट उठाते हैं। तो इंशाल्लाह आगे ICSB इनिशियल इंटरव्यू आपका होता है, उन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और थॉरली करेंगे। स्कैल्पिंग मैं इसमें करता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं स्कैल्पिंग वहाँ पर जहाँ पर मैं गलत देखूँगा कि यार अकेडमीज धोखे कर रही हैं, अकेडमीज ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, आई विल स्पीक अनटिल कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरे शहरों से आप लोग जाते हैं, 20,000, 25,000, 50,000, 40,000 महाना आप ऐसे उड़ाते हैं, एंड यू डोंट गेट एनीथिंग इन योर हैंड्स आफ्टर स्पेंडिंग इनफ मनी। येट इंशाल्लाह लॉर्ड आई हैव टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ यू विल सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, तो ये मैंने ऐड किया पार्ट हमारा प्रपोजिशन का। सो जेंटलमैन ये हमारे पास है, शी इज़ वर्किंग सिंस मिडनाइट, सिंस मिडनाइट। अब देखें 3 से 4 मिनट आपके लगेंगे। अब देखें मैं खुद तो इंग्लिश टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि यार देखें यहाँ से इधर जाना है आपने, यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, यहाँ से इधर जाना है, लेकिन मैं आपके साथ नहीं चल सकता। मेरा सिर्फ समझ लें कि ये एक टर्न है आपके पास ये, और यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ पर आते हैं कि मैं कहता हूँ कि यार जेंटलमैन आपने यहाँ पर जाना है, जेंटलमैन आपने यहाँ पर जाना है, आपने यहाँ पर जाना है। अब कुछ रास्ते हैं वो आपको आपके डेस्टिनेशन पर ले जाएंगे, कुछ रास्ते ऐसे हैं जो मुड़ के वापस आपको पीछे ले जाएंगे। तो आई होप कि मैं आपकी बात अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ। तो शी इज़ वर्किंग सिंस मिडनाइट, सिंस और 4 में जो फ़र्क होता है बेसिक सा, वो बहुत ही जो है वो यूट्यूब पर वीडियो तो आपको मिलेंगी 2-3 मिनट की, आप वो देखें। माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ्स, मैथ ऑल्सो हो सकता है, मैथमेटिक्स भी ऑल्सो हो सकता है। माई सिस्टर इज़ बैड एट मैथ्स। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास है नेक्स्ट, वो है अनम इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर गर्ल्स। बेसिकली यहाँ पर जो ऑल अदर्स है ये भी इस ब्लैंक का पार्ट है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक इसको हम कहेंगे। तो ऑफ हमारे पास इज़ द करेक्ट प्रपोजिशन दैट वुड कम इन द प्लेस ऑफ एम्प्टीनेस। उसके बाद जेंटलमैन जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है आई एम ग्लैड एट योर सक्सेस, भी हो सकता है मेरे मुताबिक, लेकिन एनीवे आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस, I'm glad of your success. And there's a very common question asked from me by different candidates, by some of my students, some of my fellow mates in the university. Okay, Adil, how you are such good at English language, yet I feel it for myself that I'm not such fluent, not such efficient, like कैसे हम कहेंगे यार कि frequent at speaking the English, but at least I can express my point of view in front of you guys, and that is what the only requirement for the second language is like a language that is not your mother language, so you should not feel any type of hesitation, like इज़ा अंतुम ततकल्लम, इज़ा अंतुम यतहद्दसू, जब आप कलाम कर रहे हो कोई मसला नहीं, if you are bad at speaking it, just try, because all you can do, you can just try and utilize your every second, utilize your each moment, utilize your each resource that you can utilize for making yourself good at speaking English, speaking Arabic, and as much language as you can, right? So I hope that you will understand what I am trying to convey to you guys, and you can also follow one more tip from my side, like when you are speaking in English, iza antum ततकल्लम अल-लुग़तुल अरबिया, ततकल्लम आप बोलेंगे
आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, बिल्कुल। लाइक बाय दिस वे you can also get a chance, you can think in your mind, you can make the next sentence and easily you can communicate with other person. सो बात इधर उधर निकल जाती है, ठीक है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ यकीन माने क्या, मैं अल्फाज मेरा साथ नहीं देते कि मैं आपको किस तरह से समझाऊँ कि हाउ आई फील गुड फॉर यू गाइज एंड हाउ आई फील कि लाइक दीज थिंग्स जो है वो इनको इम्प्रूव करना है। टू उसमें हम फिट करेंगे, यू आर ब्लाइंड टू योर शॉर्ट कमिंग्स, यू आर ब्लाइंड, वही यहाँ पे होना चाहिए, वी आर ब्लाइंड टू आवर शॉर्ट कमिंग्स, यानी कि हमारी जो खामियाँ हैं वो पता ही नहीं है। आईसीएस भी देने जा रहे हैं, ये नहीं पता यार मेरे मेरिट के हैं, लिटरली आईसीएस भी देने जा रहे हैं, ये नहीं पता कि हमारे जो है वो हमारे डीमेरिट्स क्या हैं, खामियाँ नहीं पता, खूबियाँ नहीं पता यार, देन व्हाट, फॉर व्हाट रीज़न यू आर गोइंग फॉर द आईसीएस भी। यू मस्ट एडहेयर टू योर प्रॉमिस, यू मस्ट एडहेयर टू योर प्रॉमिस। जेंटलमैन, यहाँ पर वीडियो ख़त्म हुई है और एक छोटी सी बात मैं वीडियो के एंड पर आपसे करना चाहूँगा कि एक मुसलमान वो होता है जो हमेशा सच बोलता है और कभी किसी को धोखा नहीं देता। अब आपने इस चीज़ का ध्यान इस तरह से रखना है कि वाइल इन योर प्रैक्टिकल लाइफ कि आपने एक मुसलमान बनना है। देखिए, मैं कभी कभी बहुत हैरान होता हूँ कि जब भी मैं कोई देखता हूँ कि यार इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है कोई भी, अब उस कानून की मेरी नज़र में कोई हैसियत नहीं है, बिकॉज आप एक मुसलमान को जिसके पास कुरान मजीद है, जिसके पास सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास ये चीज़ें हैं, तो उन्हें आप कैसे जो है वो बता सकते हैं, जो एक सड़क पर आप पत्थर भी पड़ा तो या ईंट भी पड़ी है तो ये तो वो ये दीन तो हमारा ये कहता है कि उसको भी बेवजह ना तोड़ो, तुम लोग उसे बेवजह इधर उधर ना करो। अलबत्ता अगर किसी को तकलीफ हो रही साइड पर करें, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, तो आप उसको सिखा रहे हो कानून। यार इतने हम गिर चुके हैं, इतने हम बेइज्जत हो चुके हैं। कोशिश करें कि जब भी कोई फ़कीर आपके पास मांगने हैं, 10 रुपये हैं, 20 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 150, जितना आप इस्तात रखते हैं उतना दें। और आप मुसलमान हैं यार, अपने आप को हर चीज़ से अवेयर करें, अमर बिलमारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अच्छी बात की तरगीब दें, अच्छी बात को अप्रिशिएट करें, उसको सराहें। जहाँ पर बुरी चीज़ नज़र आए, बुराई नज़र आए, तो स्टॉप दैट थिंग एट द मोमेंट, at any ways as you can, from your hands, from your actions, from your mouth. Like you can also like criticize in your heart also, that ठीक है, हमारा मज़हब, हमारा दीन हमें इस चीज़ की इजाज़त भी देता है। तो खैर यही थी आज की वीडियो, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित हुई होगी। हमारी बाकी वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो भी लाजमी जाकर देखें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। प्रेप एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।